एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके दो बच्चे थे। लड़के का नाम था गोपाल और लड़की का नाम था कविता। जब ये दोनों बच्चे छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद लकड़हारे ने दूसरा विवाह कर लिया। लकड़हारा दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और फिर शाम को जाकर उन्हें बेचता था। जब लकड़हारा लकड़ी काटने चला जाता था तो गोपाल और कविता की सौतेली माँ उन्हें बड़ा दुख देती थी। वह चाहती थी कि ये दोनों बच्चे किसी तरह यहाँ से चले जाएं। एक दिन उसकी बीवी ने रात में उससे कहा, हम लोगों के घर में इतना खाना नहीं है कि दो आदमी भी पेट भरकर खा सकें। तुम इन दोनों बच्चों को कहीं छोड़ आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे छोड़ सकता हूँ? जंगल के जंगली जानवर इन्हें खा जाएंगे। इस पर उसकी बीवी ने निराश होकर कहा, तो ठीक है, इन्हें अपने साथ रखो और सब लोग भूखों मरो। खाने के लिए तो हमारे घर में है ही नहीं। वैसे भी तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे साथ रहते हुए भी भूखों मर जाएंगे। अगर तुम इन्हें कहीं जंगल में छोड़ आओगे तो हो सकता है इनका भाग्य इनका साथ दे और भटकते हुए कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां इन्हें भूखा न मरना पड़े। इस प्रकार उस दुष्ट स्त्री ने अपने आदमी को बहुत बहकाने की कोशिश की। अंत में हारकर लकड़हारे को अपनी बीवी की बात माननी पड़ी। सारी बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत घबराए। दूसरे दिन सौतेली माँ ने दोनों बच्चों को बहुत जल्दी जगा दिया और वह बोली, चलो आज हम सब लोग जंगल में चलेंगे। वहां तुम्हारे पिताजी लकड़ी काटेंगे और हम लोग उनकी मदद करेंगे। सब लोग रवाना हो गए। रास्ते में लकड़हारे ने देखा कि गोपाल चलते चलते थोड़ी दूर जाकर रुकता था और फिर पीछे की ओर देखने लगता था। वह बोला, सामने देखकर चलो गोपाल, पीछे क्या देख रहे हो? तुम्हें ठोकर लग जाएगी। चलते चलते सब लोग जंगल के बीच घने भाग में जा पहुंचे। वहां जाकर लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां बटोरी और उनका अलाव जलाकर बच्चों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठकर आग तापो, मैं अभी लकड़ी काट कर आता हूँ। तुम्हारी माँ भी मेरे साथ जाएगी। दोनों बच्चे आग के पास बैठ गए। धीरे धीरे रात हो गई। लकड़हारा लौटकर नहीं आया। बच्चे वहां आग के पास थक कर सो गए। कविता ने सिसकते हुए कहा, भैया, हम लोग तो अब घने जंगल में खो जाएंगे और कभी भी लौटकर घर नहीं जा सकेंगे। गोपाल अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले चला। इस तरह धीरे धीरे रास्ता खोजते हुए दोनों बच्चे झोंपड़ी के पास जा पहुंचे। उनको देखकर उनकी सौतेली माँ ने चीख कर कहा, तुम दोनों बहुत बुरे बच्चे हो। तुम कहाँ रह गए थे? हमने तो जंगल में तुमको बहुत खोजा, तुम लोग मिले ही नहीं। इतनी इतनी देर तक घर से बाहर रहते हो। दोनों भाई बहन जंगल में भटकते फिरे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। भटकते भटकते वे और भी घने जंगल में पहुंच गए। इस तरह भटकते हुए 3 दिन बीत गए। भूख लगने पर वे जंगली फल खाकर अपना पेट भरते थे और रात में कहीं पेड़ के नीचे या किसी गुफा में सो जाते थे। सुबह होने पर वे फिर चल पड़ते थे। चलते चलते उसको एक कुटिया दिखाई दी। पास आकर उन्होंने देखा कि वह पूरी कुटिया में तरह तरह की मिठाइयाँ पड़ी थीं। दोनों बच्चे खुशी खुशी मिठाई खाने लगे। थोड़ी ही देर में कुटिया में एक बहुत बूढ़ी स्त्री आई। उसे देखकर दोनों बच्चे डर गए। बुढ़िया बोली, बच्चों डरो मत, तुम खूब पेट भर मिठाई खाओ। कई दिनों से दोनों बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद उस बुढ़िया ने 2 छोटे छोटे पलंगों पर उनके लिए बिस्तर लगा दिए। बच्चे थके हुए थे, थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गए। यह बुढ़िया असल में एक दुष्ट जादूगरनी थी। वह छोटे बच्चों को बहका कर उन्हें पकड़ लेती थी और फिर मौका देखकर उन्हें खा जाती थी। इसके बाद वह कविता के पास पहुंची और उसे जगाते हुए बोली, उठ आलसी लड़की, उठ, जल्दी उठ और ज़रा काम कर। चल पहले चूल्हा जला और इसके बाद पानी गर्म करने में मेरी मदद कर। मैं तुम्हारे भाई को गर्म पानी में उबाल कर खाऊंगी। कविता फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इससे तो अच्छा यही होता कि हम लोग जंगल में ही भटकते फिरते और कोई जंगली जानवर हमें खा जाता। बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, बकवास मत करो। तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा और इस तरह आंसू बहाना बंद करो। कविता को मन मारकर बुढ़िया की आज्ञा का पालन करना पड़ा। कविता ने फौरन पीछे मुड़कर बुढ़िया को जोर का धक्का दिया। वह पूरी की पूरी चूल्हे के अंदर जा गिरी। इसके बाद दौड़ती हुई गोपाल के पास पहुंची। उसने अपने भाई को बताया कि किस तरह वह बुढ़िया को जलते हुए चूल्हे में झोंक आई है। गोपाल बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों ने बुढ़िया की कुटिया में खूब लूट मचाई।
बुढ़िया ने तरह तरह के हीरे मोती के ज़ेवर और बहुत सी कीमती चीजें जमा कर रखी थीं। दोनों बच्चों ने अपनी जेबें हीरे मोतियों से भर लीं। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। उन्होंने जल्दी जल्दी घर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी देर में उन्हें अपने घर का रास्ता मिल गया और वे अपनी झोंपड़ी के पास जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका पिता एक कोने में बैठा था। वह बहुत दुखी मालूम होता था। जैसे ही बच्चे लकड़हारे के पास पहुंचे, वह बोला, आओ बच्चों, जिस दिन से मैंने तुम लोगों को जंगल में छोड़ा है, उस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं मिला। हमेशा तुम्हारी याद में रोता रहता हूँ। अब किसी तरह भगवान की दया से तुम लोग घर लौट आए हो। अब मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा और तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। दोनों बच्चे भी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने जंगल की सारी बात बताई और अपनी जेबों से हीरे मोती का ढेर अपने पिता के सामने लगा दिया। धन पाकर उनकी सौतेली माँ भी बड़ी खुश हुई। इस तरह उनकी गरीबी दूर हो गई।